हेलो गाइस, इस वीडियो ट्यूटोरियल में हम सीखेंगे टेबल क्रिएट करना, शो टेबल स्टेटमेंट का यूज़ करना, डिस्क्राइब टेबल स्टेटमेंट का यूज़ करना। तो देखते हैं कि कौन सा टेबल हम आज क्रिएट करने वाले हैं। और टेबल क्रिएट करने से पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि ये वीडियो ट्यूटोरियल सिर्फ प्रैक्टिकल होने वाला है, तो आप ध्यान से देखिएगा। हमें एक टेबल क्रिएट करना है और टेबल नेम क्या रखना है, स्टूडेंट। और उस टेबल, ये जो टेबल है स्टूडेंट टेबल है, और ये कौन कौन से फील्ड स्टोर किया है वो देख लेते हैं। फर्स्ट फील्ड हमको क्या क्रिएट करना है, रोल नंबर, देन नेम, फादर नेम, जेंडर, क्लास, एड्रेस और फीस। ठीक है, तो दीज आर फील्ड नेम। आप इसको फील्ड नेम, कॉलम नेम या एट्रीब्यूट भी बोल सकते हो। अब ये जो टेबल है उसमें फर्स्ट वाला जो कॉलम रोल नंबर का है, उसके लिए उसको हमने क्या डिक्लेयर करना है, एज अ प्राइमरी की। अब रोल नंबर वाले कॉलम को प्राइमरी की डिक्लेयर करने से बेनिफिट ये रहेगा कि आप उस रोल नंबर का जो कॉलम है उसमें कभी भी नल वैल्यू एक्सेप्ट नहीं करेगा और वो हमेशा यूनिक वैल्यू स्टोर करेगा। यूनिक का मतलब ये है कि अगर आपने रोल नंबर 102 दिया हुआ है यहाँ पे और उसका रिकॉर्ड यहाँ पे इंसर्ट कर लिया आपने, तो अगेन बाय मिस्टेक अगर कभी मिस्टेक हो रहा है गलती से कि अगेन 102 रिपीट कर रहे हैं आप लोग, तो वहाँ पे वो स्टोर नहीं करेगा, बिकॉज आपने इस वाले फील्ड को क्या किया, रोल नंबर फील्ड को एज अ प्राइमरी की डिक्लेयर किया हुआ है। अब देखते हैं नेम, ये न्यूमेरिक टाइप का, ये सॉरी नेम स्ट्रिंग टाइप के वैल्यू को स्टोर करेगा और इसका डेटा टाइप हम लोग देंगे varchar। फादर नेम भी स्ट्रिंग टाइप के वैल्यू को स्टोर करेगा, तो इसका भी डेटा टाइप हम लोग देंगे varchar। जेंडर भी स्ट्रिंग टाइप के वैल्यू को स्टोर करेगा और इसका डेटा टाइप हम देंगे char1, बिकॉज यहाँ पे मेरे को सिर्फ m और f स्टोर करना है। क्लास भी स्ट्रिंग टाइप के वैल्यू को स्टोर करेगा, तो इसका डेटा टाइप हम भी देंगे varchar। एड्रेस भी स्ट्रिंग टाइप के वैल्यू को स्टोर करेगा, तो इसका भी डेटा टाइप varchar देंगे। फी वाला जो कॉलम है वो न्यूमेरिक वैल्यू को स्टोर करेगा, तो इसका डेटा टाइप हम लोग फ्लोट या डबल दे सकते हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग इस टेबल को क्रिएट करते हैं। तो मैं अपने कंप्यूटर सिस्टम में MySQL डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम यूज़ कर रहा हूँ। अब मैं यहाँ पे क्वेरी यूज़ करने वाला हूँ, सो डेटाबेसेस। सो डेटाबेसेस करने मैं क्वेरी यहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ कि मुझे जो टेबल क्रिएट करना है स्टूडेंट, उसको किसी ना किसी डेटाबेस के इनसाइड पर क्रिएट करना है। तो जैसा कि मैंने पहले वीडियो ट्यूटोरियल में TSDB नाम का डेटाबेस बना लिया था, अब उसके इनसाइड पे मुझे एक टेबल क्रिएट करना है। ठीक है, तो मुझे क्वेरी क्या यूज़ करना पड़ेगा, सॉरी, आपको TSDB के इनसाइड पे अगर टेबल क्रिएट करना है तो आपको TSDB को यूज़ करना पड़ेगा। तो यूज़ TSDB। जब तक हम किसी डेटाबेस को यूज़ नहीं करेंगे तब तक उस डेटाबेस के इनसाइड पे टेबल क्रिएट नहीं कर सकते। तो आपको डेटाबेस यूज़ करना पड़ेगा, देन मैसेज आएगा डेटाबेस चेंज, मीन्स आप उस डेटाबेस के अंदर चले गए। अब टेबल क्रिएट करने के लिए क्रिएट टेबल एंड टेबल नेम इज स्टूडेंट, स्मॉल ब्रैकेट ओपन। फर्स्ट फील्ड हमारा क्या था, रोल नंबर। ध्यान देना कभी भी फील्ड नेम क्रिएट करोगे तो उसके बीच में स्पेस अलाउ नहीं होता, तो मैंने इसको अंडरस्कोर से, तो मैंने यहाँ पे अंडरस्कोर का यूज़ किया कि कोई अलग अलग वर्ड मत बन जाए। रोल नंबर, इसका डेटा टाइप हम लेते हैं इंट और साइज लेते हैं इसका 10। और रोल नंबर और कॉलम को हमको क्या डिक्लेयर करना है, प्राइमरी की। देन कॉमा हम लोग यहाँ पे इसलिए ऐड कर रहे हैं कि रोल नंबर वाला जो फील्ड है उसके बाद भी एक फील्ड है। इट मीन्स अगर रोल नंबर के बाद कोई फील्ड नहीं होता तो यहाँ कॉमा ऐड नहीं करते, तो रोल नंबर के बाद फील्ड है नेम, फादर नेम, तो हमको कॉमा से इसको सेपरेट करना पड़ेगा। नेम, डेटा varchar, साइज 20, देन अगेन कॉमा, बिकॉज इसके बाद भी एक फील्ड है एफ नेम, इसका डेटा टाइप भी varchar, साइज 20, इसके बाद एक फील्ड है जेंडर, इसका डेटा टाइप char और साइज दे दिया 1। इसके बाद भी एक और फील्ड है एड्रेस, इसका डेटा varchar और इसका साइज देते हैं 60, क्योंकि एड्रेस का लेंथ क्या होता है, साइज थोड़ा ज़्यादा होता है, तो हमने 60 दे दिया। और लास्ट था फी का पार्ट, तो इसको मैंने FLOAT फ्लोट और इसका साइज दे दिया
9,2, ठीक है। 9,2 इट मीन्स 9 इज द साइज और 2 डिसमल मतलब कि पॉइंट के बाद कितने डिसमल तक के वैल्यू को वो स्टोर करेगा। लास्ट में स्मॉल ब्रैकेट क्लोज और सेमीकोलन। सेमीकोलन इसलिए यूज़ करते हैं कि जब कभी भी कोई एसक्यूएल क्वेरी का स्टेटमेंट कंप्लीट हो जाता है तो उसके बाद सेमीकोलन से उसको टर्मिनेट करते हैं, देन इंटर क्वेरी। ओके, इट मीन्स जो टेबल हमने यहाँ पे बनाया है वो सक्सेसफुली क्रिएट हो गया है। और टेबल क्रिएट होने के बाद सो टेबल्स का यूज़ करते हैं आप। सो टेबल नहीं करना, सो टेबल्स करना है। तो देखो यहाँ पे जो टेबल क्रिएट हुआ है स्टूडेंट, वो कौन से डेटाबेस के इनसाइड पर, टेस्ट डीबी। तो यही दिखा रहा है टेबल इन टेस्ट डीबी कि इस टेस्ट डीबी जो डेटाबेस है उसके इनसाइड पे सिर्फ अभी एक ही टेबल है स्टूडेंट नाम का। क्योंकि मैंने टेस्ट डीबी के इनसाइड पे कोई भी अभी तक टेबल क्रिएट नहीं किया था और जस्ट अभी आपके सामने मैंने एक टेबल क्रिएट किया क्या स्टूडेंट, तो वो यहाँ पर डिस्प्ले हो रहा है। तो सो टेबल्स क्वेरी का यूज़ इसलिए करते हैं कि इस डेटाबेस के अंदर, मतलब जो भी डेटाबेस आप यूज़ करें उसके अंदर कितने टेबल्स हैं। तो अभी हमारे उस डेटाबेस के अंदर सिर्फ एक ही टेबल है, तो वो यहाँ पर दिखा रहा है। अब देखेंगे DESCRIBE, डिस्क्राइब स्टूडेंट, डिस्क्राइब टेबल ने। अब डिस्क्राइब क्या करता है, टेबल के स्ट्रक्चर को देखने के लिए, ठीक है, टेबल को विजुलाइज करने के लिए, व्यू करने के लिए, मतलब स्ट्रक्चर को देखने के लिए आप किसका यूज़ करते हो, डिस्क्राइब टेबल नेम। टेबल नेम क्या था, स्टूडेंट। तो स्टूडेंट टेबल को हमने डिस्क्राइब कर लिया। डिस्क्राइब करने से होता क्या है कि उस स्टूडेंट टेबल में कौन कौन से फील्ड हैं, उनका डेटा टाइप कौन कौन सा है, उसमें नल वैल्यू कौन सा फील्ड एक्सेप्ट करेगा, कौन सा फील्ड एक्सेप्ट नहीं करेगा, कौन से फील्ड को हमने क्या की प्रोवाइड किया हुआ है, डिफ़ॉल्ट वैल्यू हमने किसी फील्ड को असाइन किया है कि नहीं किया है, एक्स्ट्रा क्या है, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे रोल नंबर को मैंने प्राइमरी की डिक्लेयर किया था इसलिए प्राइमरी की दिखा रहा है, और किसी भी कॉलम को मैंने कोई की असाइन नहीं किया था, और यहाँ पे नो दिखा रहा है, नल, मतलब कि अगर हम किसी फील्ड को आपने प्राइमरी की डिक्लेयर किया तो नल वैल्यू एक्सेप्ट नहीं करेगा, ये दिखा रहा है। बाकी जो सभी कॉलम है वो नल वैल्यू एक्सेप्ट कर सकते हैं। तो डिस्क्राइब आप पूरा भी लिख सकते हो या DESC लिख करके टेबल नेम देना, तो भी ये एग्जीक्यूट हो जाता है। तो देखो यहाँ तो डिस्क्राइब भी लिख सकते हो पूरा, या DESC लिख करके टेबल नेम देना, तो भी वही रिजल्ट आपको डिस्प्ले करेगा।